सऊदी अरब देश के बारे में तो सब जानते ही होंगे। ये देश कितना अमीर है और यहाँ के शेख के बारे में कि वो कैसे अपने आलीशान शौक के लिए जाने जाते हैं और वो खुद पर खर्च करते हैं। यहाँ की आसमान को छूती इमारतों के बारे में जो कि सबको आकर्षित करती है। पर क्या आपको पता है इस देश के बारे में कि दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर सोने से बनी कारें चलती हैं? क्या आप जानते हैं इस देश के कानून के बारे में जहाँ पर लड़कियों को अकेले घूमने की भी आजादी नहीं है? या आपको पता है दुनिया के इस देश के बारे में जहाँ पर एटीएम मशीन से गोल्ड निकलता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे सऊदी देश के कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में। तो इन फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने ये तो सुना ही होगा कि कुरान सबसे पवित्र है और हर कोई मुसलमान कुरान के हिसाब से ही चलता है। पर क्या आपको पता है कि सऊदी एक ऐसा देश है जो पूरा कुरान के हिसाब से ही चलता है? सऊदी अरब में दूसरा कोई भी संविधान नहीं है। सऊदी अरब इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान ही उसका संविधान है। आज हमारे देश में तेल इतना महंगा हो गया है कि यहाँ पर एक आम आदमी का तेल खरीदते समय ही तेल निकल जाता है। पर सऊदी में ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो तेल बहुत ही सस्ता है, इतना कि वहाँ पर पानी तेल से महंगा होता है। इसका कारण यह नहीं कि तेल ही सबसे ज्यादा सस्ता है। दरअसल सऊदी में कोई भी नदी या तालाब नहीं है और वहाँ पर लोगों को समुद्र के पानी से ही अपना काम चलाना पड़ता है। और वहाँ पर बेहद बड़े जलाशय अंडरग्राउंड में बनाए गए हैं। इसका कारण यह भी है कि वो पानी से पूरे साल अपना काम चला सके। वहाँ की सरकार समुद्र के पानी को लोगों के पीने लायक बनाती है, फिर ही लोग उस पानी को पीते हैं। वैसे इस वीडियो के आगे के भाग को देखकर कई लोगों के ये मन में आएगा कि वह सऊदी में जाकर बस जाए। पर दोस्तों, सऊदी में किसी भी दूसरे देश के लोगों को नागरिकता नहीं मिलती है। ये यहाँ का कानून है। यहाँ दुबई में सोना बहुत पसंद किया जाता है, इतना कि यहाँ आप सोने को पहनने के साथ साथ सोने में बैठ भी सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सोने से बनी हुई कारें होती है। यहाँ के लोग सोने से बनी हुई कार का इस्तेमाल करते हैं और इतना कि दुबई की सड़कों पर सोने से बनी हुई कारों का चलना आम बात है। आखिर देश के पास इतना पैसा है तो वो इसे उड़ाएगा ही सही। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो पुलिस को भी लैम्बोर्गिनी जैसी कार दी जाती है। और लैम्बोर्गिनी ही क्यों, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कार का भी इस्तेमाल ज्यादा होता है। दुबई में टूरिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और सऊदी में टूरिज्म भी ज्यादा ही है। दरअसल इसका कारण सिर्फ वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें जैसे कि बुर्ज खलीफा ही नहीं, वहाँ और भी बहुत खूबसूरत चीजें हैं। वैसे ज्यादा टूरिज्म होने का एक और कारण है कि वहाँ साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई वहाँ सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाता दिख जाए तो उसे जेल भी हो सकती है। क्योंकि सऊदी के नियम बहुत ही सख्त हैं। ज्यादातर लोग यहाँ यही सोचते होंगे कि सऊदी में इतने ज्यादा तेल के कुएं हैं इसलिए सऊदी अमीर देश है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर तेल से सिर्फ 7% ही कमाई होती है। बाकी की कमाई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, टैक्स और टूरिज्म से होती है। वैसे ज्यादातर लोगों को कुत्ता या बिल्ली पालने का शौक होता है, पर सऊदी में ऐसा नहीं है। वहाँ के ज्यादातर अमीर शेख लोग ईगल पालने का शौक रखते हैं और वो इसे अपने रईस होने की निशानी समझते हैं। सऊदी दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर आप एटीएम मशीन से गोल्ड भी निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस एटीएम मशीन से आप गोल्ड बिस्किट या गोल्ड सिक्के निकाल सकते हैं। जब नियमों की बात होती है तो कुरान के हिसाब से ही नियम चलते हैं और कुरान में औरतों के हिजाब पर काफी ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि सऊदी में वहाँ की औरतों को घर से बाहर निकलते ही अपना पूरा शरीर ढकना पड़ता है। वहाँ पर उनकी आंख और हाथ के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ये विदेशी महिलाओं के लिए नहीं है। वहाँ पर विदेशी महिलाएं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हैं सऊदी अरब में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप सऊदी अरब जाओ तो पाम आइलैंड जरूर जाइएगा। ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है और उसकी खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। अगर ये आइलैंड स्पेस से भी देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। इसके अलावा सऊदी में बने मिरेकल गार्डन की बात ही कुछ और है। यहाँ पर फूलों से कई आकृतियों के जानवर बनाए गए हैं जो कि उस गार्डन की खूबसूरती को और 4 चांद लगा देते हैं। वहाँ की खूबसूरती के अलावा वहाँ के नियम भी सबसे अलग है। वहाँ पर किसी बड़े गुनाह के लिए मौत की सजा देना आम बात है। यहाँ तक कि अगर आप किसी के घर या रहने के स्थान को जलाते हैं तो सऊदी अरब में उसकी एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। तो वहाँ पर नियमों का पालन ना करने पर भी बड़े से बड़े फाइन लगाए जाते हैं और सऊदी की बहुत सी कमाई इन फाइन से ही होती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सऊदी में क्राइम रेट कम क्यों है। सऊदी में वहाँ की औरतों को किसी भी पराये मर्द से बात करने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनको किसी पब्लिक प्लेस में जाना भी हो तो अपने परिवार के किसी सदस्य को ले जाना जरूरी है। इस बात का वहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सऊदी अरब में जादू टोने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट है जो कि केवल जादूगर को पकड़ने का काम करती है। तो अगर कोई है जो जादू टोने में विश्वास रखता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सऊदी की सरकार इन सब बातों को मानती भी नहीं है और इसके खिलाफ भी है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।